आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक कर रही हूँ कि आप जिस भी इंसान के साथ करंट में डील कर रहे हो, इस समय आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, अगले 48 घंटे, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, उनकी करंट इमोशंस, उनकी रियल भावनाएं आपके लिए, साथ ही साथ में उनका डिसीजन, उनका एक्शन आपके टुवर्ड्स किस प्रकार रहने वाला है। इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही डिटेल में रीडिंग होने वाली है। आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी कि आपके मन में क्या कुछ रहने वाला है आपके पार्टनर को लेकर। दोनों की एनर्जी के लिए रीडिंग होने वाली है। आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीडिंग की एक्यूरेसी के लिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ और आपको क्लैरिटी मिल जाए। वैसे भी ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी जिस भी स्थिति में ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जिस भी समय पर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप समझ के चलिए कुछ ना कुछ इशारा या संकेत आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो गाइज, ये इंसान या व्यक्ति आपके जीएफ या बीएफ हो सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर या क्रश हो सकते हैं। जैसी सी भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट, सभी प्रकार के सिचुएशंस वालों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले समय में जितनी भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल टैरो विथ मिशा पर, उस सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, पहले मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। न्यू लव, आपके मन में ये बात बहुत आएगा, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आप इस चीज़ को कह के चल सकते हैं। आपके मन में ये बात बहुत आएगी कि शायद ये इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ के अपने लाइफ में, अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, या मे बी किसी और को समय दे रहे, किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपके मन में ये डर कह लो, या ये बात चलेगी ही चलेगी कि इस इंसान की लाइफ में कोई तो नया आ गया है मैम, या उसने मे बी शादी कर ली है, या मे बी उसके शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, बट आपके मन में ये बात चलेगी कि आप एक प्रकार का डर या इनसिक्योरिटी या बेचैनी की, पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है, शायद किसी और को वो अपने लाइफ में जगह दे देंगे या दे देंगी, मेल फीमेल सभी के लिए हो रही है। लेकिन आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी, मे बी आप ऐसा कुछ देख लें, आपके नज़र में ये चीज़ आए कि आपने उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड पे देखा ऐसा कुछ, या ज़रूर नहीं कि वो बात उस तरीके की हो, लेकिन आपके मन में वो डर, वो चिंता आएगी कि शायद कोई नया प्यार या किसी नए को उसने, उस इंसान ने जगह दे दिया मे बी अपने लाइफ में। हो सकता है ये बात सच हो सकता है किसी के लिए सच नहीं हो, आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी ऐसी रहने वाली है। ओके, और क्या है आपके लिए इस इंसान को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में। अवेकनिंग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अकेला महसूस करेंगे अगले 48 घंटे, आपको बहुत खलेगी इस इंसान की कमी। ओके, ऐसे नहीं दिखता है कि आपको ये इंसान चाहिए, हर हालत में चाहिए, को डिपेंडेंसी में हो, या पागलों की तरह चेज कर रहे हो, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो सकता है कुछ लोग हो, लेकिन अवेकनिंग का ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अकेला तो फील करेंगे, लेकिन आपका कनेक्शन आपकी यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप अपनी चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। इनसिक्योरिटी या चिंता रहेगी, लेकिन आपको पता रहेगा कि ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है, या मुझे इस लो एनर्जी में नहीं जाना, मुझे मेरा पर्पस कुछ और है, मुझे मेरे पर्पस के ऊपर काम करना है। अकेलापन बहुत फील करोगे, मे बी किसी की रियलिटी या सच्चाई भी आपके सामने आए, या आपके घर वाले, आपके अपने, आपके फैमिली मेम्बर्स, या आपके लव्ड वंस, जो जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, या मे बी जिन लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना आपको बहुत पसंद था, आपको ऐसा लग सकता है कि अब मैं इन लोगों की वाइब्स के साथ रेजोनेट नहीं कर रही मैम, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे अकेले रहने का मन करता है।
आपका कनेक्शन आपके यूनिवर्स के साथ या आपके ईश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अगले 48 घंटे आप ऐसा फील करने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। केमिस्ट्री, आपको इस इंसान की याद बहुत आएगी, स्पेशली पुराने दिनों की याद आएगी कि पहले हमारे बीच में कितना प्यार था, हमारा कनेक्शन, हमारे बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। बिना कहे मन की बात को समझ जाना, बिना कहे ज़रूरतों को समझ जाना, बिना कहे एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना, वो दिन कितने अच्छे थे। तो बहुत ज़्यादा उन दिनों को याद कर रहे हो। मे बी कोई पुरानी इमेजेस है जो आपके सामने आ सकती है, कोई पुरानी याद है जो एकदम से आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत हिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा हिल नहीं रही। आप बहुत ज़्यादा मे बी अपनी जर्नी, अपने पर्पस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये बातें आपके मन में आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। थैंक यू। अट्रैक्शन, एक प्रकार का कह लो फीलिंग या मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बार बार मन खींच खींच के इस इंसान की तरफ जाएगा ही। ठीक है, आप अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में खुद को डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन है घूम घुमा के बार बार कुछ ना कुछ ऐसा साइन मिल जाए, ऐसा संकेत मिल जाए, ऐसे एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं या कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे इस इंसान की कह लो याद आपको आएगी। ये इंसान आपके मन में रहेंगे, आप सोच नहीं रहे, वो इंसान आपके मन में ऑटोमेटिकली है। ये चीज़ आपके साथ हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी आप इस इंसान को लेकर चेजिंग एनर्जी में ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। मे बी इस इंसान ने डिसरिस्पेक्ट किया है या हर्ट किया है आपको किसी और की वजह से, नीचा दिखाना, ब्लेम कर देना, या आपके मन को नहीं समझा आपके पार्टनर ने, आप दोनों के विचार मैच नहीं करते, झगड़े हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है। तो उन चीज़ों को भी, वो बात भी आपके मन में चलेगी कि ठीक है हमारे बीच की केमिस्ट्री ऐसी थी, बॉन्डिंग ऐसी थी, लेकिन वो पास्ट था मैम, वो बीत गया ना। अभी प्रेजेंट में क्या है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड है, तो ये अवेकनिंग आपको मजबूर करेगी कि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक किस्म का मैग्नेटिक पुल, देखिए साइन और संकेत इतने मिल रहे हैं आपको कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे। आपका ध्यान, आपका मन विचलित होगा, इस इंसान के ऊपर जाएगा। और देखिए बॉटम का कार्ड कितना खूबसूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये जो इस इंसान ने आपके साथ किया, झगड़े किए, ब्लेम किया, हर्ट कर दिया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आप उसको चूज़ कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस इंसान का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ भी जाए ना, तो भी आप पहले की तरह पागलों की तरह बात करना या अपनी लाइफ की पूरी कहानी रख देना कि देखो मेरे लाइफ में इतना हुआ उतना हुआ, नहीं, आप उस एनर्जी में नहीं हो। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। नेक्स्ट 48 आवर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर, अपनी जर्नी, अपनी हीलिंग, अपनी बाउंड्रीज़, ये सब आपके मन में है। एंड इसके ऊपर आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप खुद के साथ गलत होता हुआ दोबारा नहीं देखना चाहते, ये भी एनर्जी है, लेकिन प्यार भी कम नहीं होगा। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहले आपने जो गलती आपसे हुई, ज़्यादा दे दिया आपने इस इंसान को, ओवर गिवर की एनर्जी में रहे आप, ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा केयर देना, सब कुछ बहुत ज़्यादा किया आपने, लेकिन उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिला नहीं। लेकिन अब आप बैलेंस वाली एनर्जी में आ रहे हो, बिकॉज आपकी अवेकनिंग भी शुरू हुई है। सो प्यार भी रहेगा, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी कम होता हुआ नहीं देख सकते। ये भी आपके लिए मुझे नज़र आता है। ओवरऑल नेक्स्ट 48 घंटे आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर इस प्रकार के विचार रहने वाले हैं। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी, फिर आपको उनका अगला कदम या एक्शन भी बताऊंगी। फ़िलहाल आप एनर्जी एक्सचेंज करिए और अपना मन शांत करके अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लेंगे, या सिंपली उस इंसान को आप विजुअलाइज कर लीजिए। ओके, फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस आप लेकर जाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है अगले 48 आवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार का ठहराव दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर के मन में क्या, आपके पार्टनर का इनिशियल जी से हो सकता है, या किसी के लिए एन में भी इनिशियल में आता हो, इसके चांसेस हैं। कोई अदर सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, मतलब थर्ड पार्टी
हो सकता है हो। अब थर्ड पार्टी से रोमांटिक थर्ड पार्टी ही होगी, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कोई अदर सिचुएशन है जिसको आपके पार्टनर ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जो आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है या थी, जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर दिया था इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान को हीलिंग की नीड है। कहीं ना कहीं से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को लेके, रिश्ते के भविष्य को लेके, रिश्ते में आगे क्या होना है, ये बात आपके पार्टनर के मन में बहुत चल रही है। ओके, और वो आपको मिस कर रहे हैं। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस क्यों कर रहे हैं। इनके आसपास जो लोग हैं, इनके आसपास का इन्वायरमेंट, इनके आसपास के अब माहौल में जो लोग, जो चीज़ें होती हुई दिख रही, उस सिचुएशन की वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ज़्यादा मिस करेंगे। मे बी अपने दोस्तों के साथ हैं, कहीं किसी दोस्त की पार्टी, या मे बी कुछ तो है, पार्टी है, या कहीं घूमने जा रहे हैं आपके पार्टनर, या किसी फ्रेंड के साथ है। इनके आसपास मुझे इनके फ्रेंड जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सबकी लाइफ में, सबके जीएफ पीएफ या सबके पार्टनर के साथ रिश्ते नाते ठीक चल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इनका पार्टनर इन्हें नहीं समझता, यानी कि आप इनके मन को नहीं समझते, आपने इनको नहीं समझा। आपके पार्टनर सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर में इनको ये लग रहा है कि सबके जीएफ पीएफ या सबके पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की मन की बात को समझते हैं, लेकिन आप इनको नहीं समझ पाए। आप कभी भी इनकी मन की बात को नहीं समझ पाए, इनके एक्सपेक्टेशन को नहीं आप समझ पाए। आपको लेके बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस प्रकार से। मे बी कुछ समझाने की कोशिश करी इस इंसान ने आपको, या हो सकता है आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से जो समझाना है वो समझा नहीं पाते और बात गलत डायरेक्शन में चली जाती है। ये भी हो सकता है किसी के लिए। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और वो दूसरों को देख के आपको ज़्यादा मिस करे। मतलब लोनलीनेस या अकेलापन आपके पार्टनर को परेशान करेगा अगले 48 आवर्स के अंदर, ये एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर का इनिशियल एल से हो सकता है, ओके, ल से इनका नाम शुरू होता होगा, इस प्रकार की एनर्जी है किसी के लिए। और किसी के लिए हो सकता है आर इनिशियल में आता होगा गाइस, इसकी भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 से आपका या आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर भी, मुझे गिटार जैसी इमेज दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। भावनाएं बहुत है, फीलिंग्स हैं, प्यार बहुत है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योरिटी है। मतलब करियर में स्टेबल नहीं है, या करियर स्टेबिलिटी को लेके आपके पार्टनर थोड़े परेशान हैं। अगले 48 घंटे के अंदर इनके करियर में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है, या करियर को लेके कोई बड़ा डिसीज़न, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने का समय, कोई निर्णय या फैसला लेना, जैसे ये वाली एनर्जी। और ये निर्णय, ये फैसला स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इससे इनके लाइफ में सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी आएगी। कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला जो ज़रूरी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, इस प्रकार की एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। जो आपके पार्टनर में भी ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी है। नंबर 9, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। थैंक यू सो मच। कोई किसी को हग करना चाह रहा है, आपके पार्टनर आपको हग करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करे। एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए इस कैंडल की फ्लेम को, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लेके रहने वाली है। ओके, अट्रैक्शन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और ये पास्ट की बातें, पास्ट की यादें इनके मन में भी बहुत चल रही हैं। आपको भी पास्ट की बातें याद आ रही हैं, एंड इस इंसान ने भी, मुझे ऐसा दिखता है कि अपने मन से, अपने दिल से उन सारी बातों को आपके पार्टनर नहीं निकाल पा रहे। इनके मन में भी वो सारी बातें चलेंगी कि पास्ट कितना अच्छा था। किसी के लिए मुझे ये दिखता है ना कि आपके पार्टनर कंपेयर करे, पिछले बीते दिन को अभी वाले दिन से कंपेयर कर रहे हैं। और होप भी है आपके पार्टनर के मन में, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से ऑप्टिमिज्म या होप आपके पार्टनर के मन में रहेगी। और ये पुराने दिनों को बहुत सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ब्लेस्ड थे, आप इनके लिए बहुत लकी थे। ये रिश्ता इनके लिए बहुत लकी है। जब से ये रिश्ता बना था, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है किसी प्रकार से। मे बी करियर में हेल्प किया है आपने, या इनकी स्टेबिलिटी में आपका हेल्प बहुत रहा है, या करियर को लेके बहुत सारे आइडियाज़ देना, मोटिवेशन देना। कुछ तो इनके करियर से जुड़ा हुआ है जो जिसका इशारा आपकी तरफ भी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर मिला रहे दोनों दिनों को कि पिछला समय, पास्ट का समय, जब आप दोनों साथ में थे, वो समय कैसा था, और अभी का समय, दोनों चीज़ों को बहुत मिलाया जा रहा है। और आपके पार्टनर अभी भी होप में है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, या अभी भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं या उनके हिसाब से सब खत्म हो गया ना, मुझे उनके मन में अभी भी उम्मीद दिखती है। ओके,
ब्लू कलर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। एंजल नंबर 1111 आपको दिख सकता है नेक्स्ट 48 आवर के अंदर। इसके अलावा आपके पार्टनर का जन्म नवंबर में होता होगा या किसी महीने की 11 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए, किसी महीने की 25 इंपॉर्टेंट हो सकती है। बर्थ डेट के अंदर नंबर 2, नंबर 5 आता होगा या नंबर 9। ओके, ये कुछ साइन या हिंट जो मुझे यहाँ पर पिक हो पा रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फ्लावर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर अभी भी रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं या न्यू बिगिनिंग, ये रिश्ते की ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहते हैं, बिकॉज मिसिंग एनर्जीज बनी रहेगी। और किसी के लिए ना मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पाई करते हुए भी दिख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर को नज़र लगी है, आपके रिश्ते को नज़र लगी है, मैं आपको बता दूं। या अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट अपलोड है आपका कोई सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप या तो उसको रिमूव करें या तो उसको आप डिलीट करें या कुछ भी करें। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास या इस इंसान के लाइफ में भी जो, जिसकी इंटेंशन आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। और नज़र दोष या इविल आई बहुत ही क्लियरली नज़र आता है मुझे। ओके, एनर्जी थोड़ी सी हैवी मुझे दिखती है। प्रोटेक्शन की नीड है, इविल आई रिमूवल की नीड है। ब्लैक मैजिक या वशीकरण जैसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ इविल आई है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई है। और आपके पार्टनर भी बहुत जैसे हैवी फील कर रहे हैं, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र आपके ऊपर है, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर यह दिखता है कि आपके पार्टनर की या तो हेल्थ ठीक नहीं चल रही या करियर को लेके थोड़े से अपसेट हैं। मूड जैसे आपके पार्टनर का थोड़ा सा लो है, मन उतरा उतरा सा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी क्यों है। मूवमेंट नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, चीज़ों को लेके मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर सर्कल क्रिएट हुआ है जो कि हाफ सर्कल है। सो आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को कंप्लीशन देना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ अधूरा छूट गया है या कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी हैं। मे बी इस इंसान को ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, या इनको वो आभास है कि हाँ ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म का है। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो अधूरा है अभी, जो पूरा नहीं हुआ, और ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे या जुड़ेंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसके अलावा प्लीज़ गाइड करें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है जिसमें कि वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में एक्वेरियस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। सन, उगता हुआ सूर्य मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में पॉजिटिविटी, नई शुरुआत। मैंने आपको बताया कि होप है आपके पार्टनर के मन में, और वो एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है गाइस। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हैं, किस प्रकार की फीलिंग्स या इमोशंस है। अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर भी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन एंड पैशन आपके पार्टनर के मन में आपको लेके दिखता है। एक प्रकार की डिज़ायर या क्रेविंग वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। न्यू बिगिनिंग की होप या उम्मीद है। और हाँ, बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं आपके पार्टनर अगले 48 आवर्स में। किसी के लिए आपके पार्टनर की मेच्योरिटी बहुत बढ़ रही है। इन्होंने जो गलती पहले करी है, मतलब पहले हो सकता है बहुत गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत हड़बड़ाहट है, बहुत इम्पल्सिवनेस है। वैसे आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेते, कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन कब अचानक से क्या एक्शन लेते, कब अचानक से क्या करते, वो इनके एक्सप्रेशन से, इनके साथ जो इंसान है उसको भी समझ में नहीं आया इस इंसान का अगला एक्शन या अगला स्टेप होना क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है। सन की वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर किसी के लिए आपके पार्टनर की नज़र आती। कब क्या करना है आपके पार्टनर को खुद को भी नहीं पता। अपने एक्शंस आपके पार्टनर के खुद के कंट्रोल से भी बाहर है, और इस चलते, इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते पर बहुत प्रभाव पड़ा इसका बीते पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों के अंदर। ओके, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे ही सही। एकदम से ऐसा नहीं दिखता कि पूरा चेंज हो गया आपके पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, नहीं, लेकिन हाँ मैच्योरिटी बढ़ रही है, विजडम आपके पार्टनर के अंदर आया है, और ये आप देख पाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके एक्शंस के थ्रू भी।
थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके बारे में कोई बात आपके पार्टनर को सुनने में आई है, या किसी ने कुछ कहा है, आपके बारे में कोई बात किसी ने बताई इस इंसान को, इस व्यक्ति को, मे बी या सोशल मीडिया के थ्रू, या इधर की बात उधर करता हुआ कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे भी कनेक्शन में है और इस इंसान को भी जानते या पहचानते हो। ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा हो, इसके चांसेस है। आपके बारे में कोई बात इस इंसान को सुनने में आ रही है, पता चल रही, किसी ने कुछ कहा है आपको लेके। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जिसको आपके पार्टनर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, या रिश्ते की बात, कनेक्शन की बात किसी से शेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी, अट्रैक्शन आपके पार्टनर का भी बना हुआ है आप में, बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नेकलेस जैसा कुछ दिख रहा है, मे बी इस इंसान ने कभी आपको गिफ्ट किया है, या ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपको हो सकता है ज्वेलरीज का बहुत शौक है, अगर वो फीमेल है तो ये उनकी एनर्जी में हो सकता है। हार्ट शेप बहुत सारा दिखाई दे रहा है मुझे। इसके अलावा कपल की इमेजेस दिख रही हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन जैसी इमेज भी मुझे दिखाई दी। एनर्जी ऐसी है ना कि आप दोनों हो सकता है बचपन के दोस्त हो, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। बिकॉज मुझे बच्चे, जैसे कोई बच्चा है जो खेल रहा है, जो बहुत खुश है, जो अपनी धुन में है। बच्चों को देखोगे आप कि कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके गिल्ट नहीं है, या किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है। बच्चे से अगर आप कुछ, आप मे भी मान लो कि आपने उसको डांटा, वो भूल जाएगा अगले पल। उसको खुश करना बहुत आसान है, राइट। और यहाँ वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपके पार्टनर जो है खुश नहीं है मन से। आपके साथ जब भी होते हैं, आपके पार्टनर का जो इनर चाइल्ड है वो बहुत एक्टिवेटेड रहता है, वो खुश होते हैं बेवजह ही लाइफ में, जीवन में खुश है कोई इंसान, कोई व्यक्ति। और अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बचपन वाले दिन या पुराने वाले दिन को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं भी हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझा करते थे, और अभी दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ये बात आपके पार्टनर को भी अच्छी नहीं लग रही है। नंबर 6 से कहीं ना कहीं आपका या इस इंसान का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन भी मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर का क्या है। यहाँ जो इमेजेस बन रहे हैं, इसके अलावा किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल एल से हो सकता है, या ए से हो सकता है। ओ आपके पार्टनर की इनिशियल में हो सकता है, लेकिन आधा ओ दिखा था, पूरा ओ नहीं था, लेकिन हो सकता है किसी के लिए हो। एस इनिशियल हो सकता है, अल्फ़ाबेट एस से हो सकता है किसी के लिए आपके पार्टनर का या आपका। इसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली को लेकर आपके पार्टनर की मन में बहुत सारी बातें चल रही है। स्कॉर्पियो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन भी। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की आपकी हो सकती है। गणेश जी की इमेज बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। गणपति के टाइम का समय में भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। गणेश पूजा जब भी आती है, वो डेट, या इस साल जब भी गणपति होगी, मनाई जाएगी गणेश पूजा, मुझे डेट नहीं पता, तो हो सकता है कि वो डेट, वो समय किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। मे बी आपके पार्टनर ने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है। ओके, उस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगस्त के आसपास ही ये होता है। अगस्त का महीना किसी के लिए खास या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए आपके पार्टनर की एज, उनकी उम्र, सभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ किसी के लिए मुझे इनकी उम्र 42 या 39 के आसपास दिखाई दे रही। 39 से 42 के बीच में, या तो ये आप हो। ओके, किसी के लिए आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं, या मे बी इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या ये आप हो सकते हो। उस प्रकार की एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। मतलब कोई फेमस है, या मे बी फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी जैसी वाइब है। ये आप हो सकते हो, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हो। किसी के लिए हीलर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हीलर मतलब हो सकता है आप हीलर हो, रेकी हीलर, लामा फेरा हीलर, या कुछ तो ऐसा आपको पता है, या आप कुछ तो ऐसा करते हो। मे बी एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एंजल हीलिंग, या मे बी ऐसा कुछ थेरेपी या हीलिंग से जुड़ा हुआ आप कर रहे हो, या आप इस फील्ड में हो, और आप दूसरों के लिए कर रहे हो, यानी मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हो। जो भी आपने सीखा है इसका लाभ आप खुद ले रहे हो। मुझे बहुत पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि आपने कुछ तो, आपको पता है, या आप नेचुरली हीलर हो, हील करना जानते हो, लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हो। आप दूसरों के लिए, होता है ना कि यूट्यूब पे पेज बनाया, चैनल ओपन किया, और दूसरे लोगों को भी
सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वैसी एनर्जी नज़र नहीं आती मुझे। आप लर्निंग वाले फेज़ में हो, खुद सीख रहे हो और खुद के ऊपर अप्लाई कर, उस प्रकार की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वाई से आपके पार्टनर का नेम शुरू हो सकता है गाइस, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाई या फिर आई इनिशियल हो सकता है। बटरफ्लाई आपको दिख सकते हैं। पैरों में किसी प्रकार की दर्द हो सकती है, आपके पैर में, घुटने के नीचे स्पेशली, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पैर मूवमेंट को भी दिखाते हैं और नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले, मैंने आपको बताया शायद, जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन आपको लेकर किस प्रकार रहने वाला है। वो आपके लिए क्या एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जीज दिखी है उसको क्लेम करेंगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या अगला डिसीजन क्या है। अगले 48 आवर्स में क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी प्रकार से टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर मूवमेंट कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ तो प्लान किया था, कुछ तो सोचा था कि यार हमें ये क्रिएट करना है अपने कनेक्शन में, या हमारा अगला स्टेप ये होगा, हम शादी के लिए आगे बढ़ेंगे, या हम फैमिली के सामने बात रखेंगे, या अगर वो डिवोर्स वाले सिचुएशन के अंदर है, मतलब अपनी पहले मैरिज से निकलना चाहते हैं तो उनका हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो या ऐसा कोई केस चल रहा हो। मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग था, सोचा था कि ये करेंगे, प्लान किया था कि ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो टावर मोमेंट ही कहेंगे इस चीज़ को कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो हुई नहीं, हो गया उसका उल्टा। और किसी के लिए वाकई में ये नो कांटेक्ट दिखाई देता है कि एकदम से बात बंद हो गई है, रिश्ता या कनेक्शन बिखर सा गया है, सोचा नहीं था, ये सडन या अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए भी, और ये है। लेकिन मुझे ये दिखता है गाइस कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स में कि फायरी रहेगी एनर्जी, फायरी है एनर्जी। और देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब ऐसा नहीं कि आप फीमेल हो तो ही ये एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई होती है। आप मेल हो या फीमेल हो, ये इंसान, ये व्यक्ति आप में अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पैशन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर का आपको लेके। ओके, आपका चार्म, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड जैसे इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। लेट्स सी एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, करियर को लेके किसी प्रकार का प्रेशर या बर्डन रहेगा, मैंने आपको बताया था। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा बोझ एक साथ लेके आगे बढ़ रहा है, राइट, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा का बोझ उसने उठाया हुआ है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रहा है। वैसे ही कोई डिसीजन या एक्शन आपके पार्टनर ने लिया है या वो लेने की सोच रहे हैं, जो स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये एनर्जी मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स में, वो होगा 48 आवर्स के अंदर। या तो आपके पार्टनर फैसला ले लेंगे, या वो सोच रहे हैं कि इस फैसले के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी या मेरा बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। मे बी आपको लेके कोई फैसला ले रहे हैं आपके पार्टनर, राइट, ये भी एनर्जी हो सकता है किसी के लिए हो। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आप देखिए एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है गाइस, जो कैंडल वैक्स मैंने आपको बताया वो सब यहाँ से निकल के आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताएं क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है अगले 48 घंटों के अंदर। क्या कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा, क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या बातचीत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल, करियर को लेके आपके पार्टनर परेशान है, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। और आपको खोने का डर भी है आपके लिए, मुझे दिखता है कि वो आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लाइट अचानक से ऑफ हुई है जब मैं ये बोल रही थी, ये इंडिकेशन है कि आपके बिना आपके पार्टनर की लाइफ बहुत बुझी हुई है। उनके जीवन में आपके बिना आपके पार्टनर की जीवन बहुत बुझी हुई है, या उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो रंग थे, जो ब्लेसिंग्स थी, जो खुशियाँ थी, वो कहीं ना कहीं रूठ गई है, या कह लो ब्लेसिंग्स नहीं है। या कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को ये फील होगा अगले 48 घंटे के अंदर कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके बिना आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, स्टेबल नहीं चल पा रही है, इस वजह से ये लाइट ऑफ हुई है। मैं इसको फिर से ऑन करूँगी, एक सेकेंड। अब ठीक है, ये सारे कार्ड्स आए हुए, इन सारे कार्ड्स को भी हम देखेंगे। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आप देखिए ये दोनों कपल वाले कार्ड्स है गाइस।
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों के लिए आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी बात मैरिज तक जा सकती है। आपके पार्टनर के मन में ये बात चलेगी कि वो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और नहीं भाग सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे या वो खुद से भाग रहे। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा अगले 48 आवर्स के अंदर। वो आपको मिस करेंगे ना, आप भी उनको मिस कर रहे हो, बिकॉज आपके कार्ड्स में मैंने अट्रैक्शन देखा था। इस इंसान को लेकर आप भी अट्रैक्टेड हो, बिकॉज फायर है, फिजिकल अट्रैक्शन दिखता है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मे बी कुछ नया करेंगे या कुछ अलग करेंगे, मे बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना आपके पार्टनर, आपके तरफ बढ़े, इसके चांसेस हैं। ओके, सो दोनों की फीलिंग्स ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगती है एक दूसरे को लेके। पैशन एंड अट्रैक्शन दोनों के मन में रहेगा एंड डिसीजन भी बहुत पॉजिटिव नज़र आता है आपके पार्टनर का आपको लेके। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है गाइस। जो कैंडल वैक्स मैंने आपको बताया है वो सब यहाँ से निकल के आई है। एंड ये दोनों कार्ड्स भी देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, इस वजह से वो लाइट ऑफ हुई थी। ये 5 ऑफ कप ना खो देना या लॉस्ट वाली एनर्जी, किसी प्रकार का लॉस हो गई, इमोशनल लॉस भी है। मैंने आपको बताया था कि दूसरे दोस्तों को देखेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे और आपको मिस करेंगे आपके पार्टनर। उनको ये लगेगा कि सबके लाइफ में चीज़ें ठीक है और मेरी ही लाइफ में ये अकेलापन, ये खालीपन आया है। सो वो ये चीज़ तो है कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, करियर के ऊपर बहुत ध्यान रहेगा। आपके पार्टनर मुझे बहुत इमोशनल या इमोशंस से चलने वाले नज़र नहीं आते। ओके, मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हैं या लॉजिकल है। इसके भी चांसेस है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते थे, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, या फीलिंग्स या इमोशंस आप में जितनी है उतनी इस इंसान के अंदर नहीं है। लेकिन आपको लेके आपके पार्टनर कोई बड़ा फैसला या बड़ा कदम उठाएंगे जो जिससे इनका करियर भी स्टेबल हो और इनका रिश्ता या रिलेशनशिप भी स्टेबल हो। मुझे ये दिखता है कि करियर के ऊपर ध्यान है, पैसे, मनी, फाइनेंसेस, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान है, लेकिन आपके ऊपर भी ध्यान है। वो आपको भी स्पाई कर रहे हैं, आपको भी नहीं भूल पा रहे। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की। 5 की एनर्जी है। 5 नंबर ही चेंज का होता है, बड़े बदलाव का होता है, और ये 2 बार नंबर 5 है। सो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। देखते हैं कि ये कैसा चेंज है। नंबर 5 के लिए क्लैरिफिकेशन दे एंजल्स। 2 बार नंबर 5 क्यों है नेक्स्ट 48 आवर्स में? ये कैसा चेंज, ये कैसा बदलाव है जिसकी आप बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन जैसा मुझे नज़र आता है, सेलिब्रेशन है। देखिए 10 ऑफ कप्स, ये भी अपने आप में हार्मनी है, सेलिब्रेशन है, फैमिली बनाना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, हैप्पी लाइफ स्पेंड करना। आप इनके फ्यूचर में भी हो, ऐसा कोई एक्शन या डिसीज़न आपके पार्टनर ले सकते हैं या लेने के बारे में बहुत सोचेंगे। फैमिली बनाना, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए होना, एक दूसरे के जीवन में होना और लाइफ टाइम तक होना। आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों की परिवार आगे बढ़ रही, फैमिली, बच्चे, किड्स, लाइफ और जीवन को आगे बढ़ाने को लेकर आपके पार्टनर का कोई डिसीज़न या फैसला होगा। वो आपके साथ, आपको डेट करना, आपके साथ समय बिताना, आपके साथ मन की सारी बातें शेयर करना। एंड मुझे ये भी मैंने आपको बताया ना कैंडल वैक्स में कि कोई दोस्त है या तो वो किसी से बात कर रहे हैं, आपके बारे में कोई बात उनको पता चल रही है और ये बीच का फ्रेंड होगा, ये म्यूचुअल फ्रेंड होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स में ना फ्रेंड्स की एनर्जी दिखाई गई है। सो ये बात सच है कि अगले 48 घंटों के अंदर या तो आपकी बात इनको कोई बताएगा या कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है आपके पार्टनर की लाइफ में जिनसे वो आपके बारे में बातें शेयर करेंगे और कोई पॉजिटिव एक्शन होगा गाइस। ये 5 जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत पॉजिटिव होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो चांसेस है कि इसी प्रकार का कंप्लीशन आपके भी जीवन में जल्द ही आए। 10 ऑफ कप्स ना ये पॉजिटिव एनर्जी होती है, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, कमिटमेंट को लेके। स्पेशली आप सभी लोग क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। बहुत ही प्यारी रीडिंग है एंड यहाँ से भी कपल की एनर्जी आई है। सो एनर्जी पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। नंबर 10 का कार्ड ये भी है, नंबर 10 का कार्ड ये भी है। सो ये जो टूटा है ना, ये जो टावर मोमेंट आया है ना, ये जो बिखराव आया है, यकीन मानिए आप दोनों को जोड़ने के लिए ही है, या आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए ही हुआ है। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको पता चल सकता है कि ये कितना सही था, ये कितना पॉजिटिव हुआ था। ओवरऑल गाइज ये थी नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनका अगला डिसीजन, उनकी मन की भावनाएं, सब कुछ मैंने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको बताया। और एनर्जीज भी बिल्कुल एक्यूरेट है, सटीक है। जो कैंडल वैक्स में दिखी है वो सब यहाँ से भी दिखी है। सो यस, मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग क्लेम करें इस रीडिंग की एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे बताइए क्या क्या रेजोनेट हुआ है, कितना मैच हुआ है आपसे। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं किसी के साथ जिन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है। हाइप करिए इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि सभी आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।